पूरे प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए क्या है, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाकर लिखो। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाना है। जैसे कि देखिए अयोध्या है और 1764 ईस्वी है, और क्या है सात्विक विलोप नीति, और है लाहौर समझौता, टीपू सुल्तान। ये किससे कौन संबंधित है? देखिए अयोध्या जो है, सबसे पहले अयोध्या देखते हैं तो ये कौन किसे थे? सादत से। तो ये इसको ना 2 नंबर के साथ लगा दीजिएगा। ये देखिए ये वाला ना, ये वाला 2 नंबर के साथ, ये वाला, ये नहीं होगा। देखिए ये ना इसके साथ हो जाएगा, ये ना ये शहादत हो जाएगा। देखिए और जो 1764 में हुआ था वो क्या हुआ था? बक्सर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर युद्ध। तो ये इसको बक्सर युद्ध में आप लोग मिला दीजिएगा ऐसे करके, बक्सर युद्ध में, ये बक्सर युद्ध में। उसके बाद है तत्व विलोप नीति। ये तत्व विलोप नीति जो था किसके काल में हुआ था? डलहौजी। तो ये ऐसे करके यहाँ पे डलहौजी से मिला दीजिएगा इसको, डलहौजी, ये हो गया, ये डलहौजी। उसके बाद है लाहौर समझौता। लाहौर समझौता जो हुआ था, ये हुआ था आपका प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध। तो ये ऐसे करके यहाँ से लेके ये लाहौर समझौता का प्रथम सिख युद्ध से ऐसे करके ऐसे ये होगा 1 नंबर में, ठीक है। और ये टीपू सुल्तान मैसूर होगा, ये मैसूर, ये हो गया। देखिए पहले एक का ये 1 नंबर इसमें ये लिखे हैं, 1 नंबर ये है, 1 नंबर। फिर 2 नंबर बक्सर युद्ध, ये 2 नंबर में लिखे हैं, ये 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 नंबर है, ये 3 नंबर। तो ये तत्व, ये 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर। ये 3 नंबर हो गया। और ये 4 नंबर यहाँ हो जाएगा, ये 4 नंबर है। और ये 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर। ये 5 नंबर हो गया। उसका देखिए सटीक शब्दों को चुनकर करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये सटीक स्थान से चुन करके है। देखिए औरंगजेब के शासन काल में मुर्शीद कुली खान बंगाल के थे। तो बंगाल के क्या थे वो? दीवान थे। तो दीवान में लगा दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया दीवान। उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली थे। क्या थे? अब ये जो थे अफगानी थे। तो अफगानी में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये अफगानी। उसके बाद देखिए अलीगढ़ नगर की संधि हुई थी। ये हुई थी सिराज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच। सिराज और ये वाला लगा दीजिएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक। देखिए ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार थे। किसे था? शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय, तो इसमें लगा दीजिएगा आप लोग। देखिए ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। उसका देखिए अपनी इच्छा से अधीनतम मूलक मित्रता मूलक नीति मान ली थी। किसने मानी थी? सादत ये निजाम ने मान ली थी। तो निजाम में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये निजाम में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि अति संक्षेप में उत्तर लिखे। तो ये अति संक्षेप में इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फारुखसियार के फरमान का महत्व। तो फारुखसियार के फरमान का महत्व क्या था? पहला जो महत्व है कि 1717 ईस्वी में मुगल के बादशाह फारुखसियार ने एक आदेश या फरमान जारी किया था, जिसे फारुखसियार का फरमान कहते हैं। तो ये देखिए फरमान कहते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा। फरमान के महत्व क्या क्या थे? पहला महत्व देखिए जैसे कि था कि ब्रिटिश कंपनी बंगाल में केवल 3000 प्रति वर्ष में व्यापार कर सकती थी। कंपनी को कोई शुल्क नहीं देने होता था। उसके लिए कोई कंपनी को शुल्क नहीं देना होता था। उसके बाद देखिए दूसरा जो है फरमान
कि कंपनी के जहाज पर अनुमति पत्र रहने पर जहाज रोक टोक व्यापार कर सकता है, मतलब बिना रोक टोक क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा देखिए है क्या, बंगाल बंगाल का नवाब कंपनी का सामान चुराने वाले में, अगर जाकर बंगाल का नवाब क्या कर देते, किसी भी व्यक्ति को दंडित करेंगे और कंपनी को मुआवजा देंगे। अगर जब बंगाल सामान चोरी होगा तो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को दंडित करेंगे और कंपनी को सामान देंगे। किसने किस प्रकार और कब हैदराबाद में प्रादेशिक संस्था शासन की स्थापना की थी, प्रतिष्ठा की थी? मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी मुगल प्रादेशिक शासक मुबारिक खान हैदराबाद में स्वाधीन शासक के समान थे। 1723 ईस्वी में आसफ झा जो थे मुबारिक खान को हटा दिया और उसके बाद स्वयं को दक्षिण उत्तर सूबेदार होकर हैदराबाद में अपना क्या किए थे, उन्होंने आधिपत्य स्थापित किए थे। आधिपत्य क्या कर दिए थे, स्थापित कर दिए थे 1724 ईस्वी में। कब स्थापित किया था, 1724 में। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए है कि दूसरा प्लासी का लूट क्या है, प्लासी का लूट। ये देखिए प्लासी का लूट किससे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लासी का लूट आप लोग देख सकते हैं कि गौ नंबर नवाब मीर जाफर की सहायता करने के विनिमय में कंपनी के अवैध संपत्ति हस्ताक्षर कर ली। क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद सिराज के कोलकाता आक्रमण पर अब तक 1,11,00,000 क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को ऊपर देना पड़ा था। वो देखिए इतना तो पैसा दिए ही थे, उसके ऊपर भी क्या होता, ऊपर क्लाइव सहित कंपनी के कुछ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से लिया था, उन्होंने लिया ही था, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी उससे क्या किया था, पैसा लिया गया था। देखिए पर्याप्त धन कमाया था। सब मिलाकर कंपनी ने 3 करोड़ रुपए मीर जाफर से लिए थे। कंपनी की तरफ से इस अर्थ को आत्मसात को प्लासी की लूट कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लासी का। देखिए द्वैत शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था जो था आखिर क्या था। ठीक है, दीवानी अधिकारी पाने के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का राजनीति जो था उसमें भारत का राजनीति और अर्थशास्त्र में दखल बढ़ गया। क्षमता का विकास हुआ। देखिए क्षमता का तो ये विकास हुआ वास्तव में बंगाल में 2 शासन बने थे, एक राजनीतिक और दूसरा दीवानी का दायित्व। बंगाल के हाथों और दूसरे और आर्थिक कर्तव्य एवं राजस्व वसूली का अधिकार ब्रिटिश शासक को था। कानून व्यवस्था का दायित्व नवाब उदौला का था। कानून व्यवस्था का जो था नवाब उदौला। फलस्वरूप क्या हुआ, नवाब के हाथों में आर्थिक क्षमताहीन राजनीतिक दायित्व कंपनी को दायित्वहीन बना दिया। यहाँ पे दायित्वहीन हो गया, यहाँ पे हीन कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, ये दायित्वहीन हो जाएगा, ये हो जाएगा दायित्वहीन। ये 9 कर दीजिएगा, इसको 9 दायित्वहीन हो गया था। दायित्वहीन हो गया था। अर्थ मोटो क्षमता दिया गया। बंगाल की इस शासन व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। बंगाल का जो ये शासन व्यवस्था इसी को क्या कहते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश रेसिडेंस का क्या काम था। देखिए ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष शासन का प्रयोग किया। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कंपनी ने विभिन्न शाही दरबार में अपना प्रतिनिधित्व रखा और प्रतिनिधि को रेसिडेंस कहा जाता था। मतलब जहाँ पे प्रतिनिधि रखता था ना उसी क्षेत्र को क्या कहते थे, रेसिडेंस कहा जाता था। कंपनी की निगाह से बचते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता भारतीय राजशाही के लिए और द्वितीय थी। स्थानीय ब्रिटिश निवास कंपनी की निगरानी करती थी। स्थानीय क्षेत्र का क्या करती थी, निगरानी क्या करती थी। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अपनी भाषा में उत्तर दीजिए, अपनी भाषा में उत्तर देना है। देखिए क्या नंबर है कि 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख प्रदेश शक्तियों के उत्थान के पीछे मुगल सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता ही क्या उत्तरदायी थी? तर्कपूर्ण उत्तर तर्कपूर्ण देना है आपको। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर। मुगल सम्राट की व्यक्तिगत क्षमता का श्रेय 8वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति जो था उसे दी जाती है। देखिए सबसे पहले था उदय को दिया जाता है, लेकिन एक साम्राज्य केवल व्यक्तिगत सम्राट की क्षमता पर निर्भर नहीं करती है, यह विभिन्न कारक पर निर्भर करती है जो निम्न है। देखिए पहला जो था वो क्या था? देखिए पहला था कमजोर शासन ढांचा। ये जो ढांचा था बहुत ही कमजोर था। ये लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से, ये लिख सकते हैं इतना सा, ये ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा कि क्या था? ढांचा कमजोर था। सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समय ही मुगल प्रशासन ढांचा में छोटी मोटी समस्या थी। औरंगजेब के शासनकाल में कमजोर और अधिक प्रमुख रूप से। और दूसरा जो था देखिए सैन्य व्यवस्था का ह्रास। दूसरा में जो देख सकते हैं हम लोग सैन्य व्यवस्था का क्या हो गया था? ह्रास हो गया था। सैन्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रह गई थी, तो इसीलिए क्या हो गया था? देखिए इसमें लिख सकते हैं आप लोग 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह द्वारा कोई विशेष श्रेय सुधार नहीं किया गया। नहीं जनसंघ प्रणाली साम्राज्य के भीतर विद्रोह और बाहर से हमला निपटने में विफल रही। अब देखिए जन प्रणाली जो था वो भी बेहाल हो गया था, उसमें अच्छा से वो कर नहीं पा रहा था। दूसरा है किसान विद्रोह। उस समय जो था सबसे ज़्यादा जो था प्रभावित किया था किसान विद्रोह। किसानों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, इसलिए भी वो विफल रहा था। ठीक है, इसमें इसे लिख सकते हैं आप लोग कि साम्राज्य क्या हुआ था कि ये लिख दीजिएगा साम्राज्यवादी राजस्व व्यय बेमेल में वास्तविक में कृषि व्यवस्था पर दबाव बना और उस दबाव के खिलाफ कई किसानों ने विद्रोह कर दिया। उस दबाव के खिलाफ क्या क्या कई किसानों ने विद्रोह कर दिया था। देखिए ख नंबर ये क्वेश्चन है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में से भारत का ब्रिटिश शासन की दृष्टि से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तर्क सहित उत्तर दीजिए कि कौन महत्वपूर्ण था। ये तर्क देना है आप लोग को। देखिए कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ये तो है कि 1757 ईस्वी के बाद ही भारतीय राजनीति में अंग्रेज क्या किया था? अपना प्रवेश किया था। बंगाल का नवाब अंग्रेज की कठपुतली बन गई थी। अब देखिए केवल ये नवाब जो थी कठपुतली बन के रह गई थी, लेकिन प्लासी युद्ध में रखी गई ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बक्सर के युद्ध में मजबूत से स्थापित किया। बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की शक्ति के विस्तार में प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके निम्न कारण देखिए, पहला जो कारण था वो क्या था कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के स्वतंत्र नवाब का अंत हो गया। ये नवाब थे केवल कठपुतली था। दूसरा देखिए बक्सर की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। मतलब ब्रिटिश का सरकार का जो था उसका मार्ग प्रस्तुत कर दिया, खोल दिया, एक तरह से लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा नंबर जो देखिए है बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। इसके अलावा अयोध्या के शासक की हार ने ब्रिटिश कंपनी की शक्ति को पूरी उत्तर भारत में बढ़ा दिया। अब पूरा उत्तर भारत में क्या किया? बढ़ा दिया। चौथा जो है देखिए कि बक्सर के युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज को साम्राज्य विस्तार का विश्वास हो गया अब लगा कि अंग्रेज को अब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार कर लेंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने बंगाल पर एक अधिकार करना था। देखिए लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बंगाल का सामाजिक ढांचा चरमरा गया। अंत में यह कहा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद भारत में सत्ता विस्तार का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बक्सर युद्ध के बाद बोया था वह एक शासित वृत्त के रूप में अंकुरित हुआ।
और उसके बाद देखिए ग नंबर कि मीर कासिम के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के क्षेत्र में व्यापारी के व्यक्तिगत व्यवस्था की क्या भूमिका थी, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव था। तो ये देखिए लिख सकते हैं आप लोग ऐसे कि मीर कासिम ने ब्रिटिश कंपनी की सहायता से नवाब पद प्राप्त करने के फसल कंपनी के अंग्रेज कंपनी के भी अधिकार को 21 लाख दिया। इसके अलावा वर्धमान मीर कासिम ने मदीनापुर और चटगांव को जिम्मेदारी अधिक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। नतीजन अब देखिए नतीजन क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने शुरू में मील का सीम को अपना भाग्य माना, लेकिन उनका यह आइडिया गलत साबित हुआ। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी अब क्या किया मीर कासिम ने, अब देखिए क्या किया कि रूप में मुर्शिदाबाद के बजाय मुंगेर को चुना। इसके अलावा उसने नवाब की पुरानी सेना को बर्खास्त कर दिया, आधुनिक सेना बनाने का विराट है, मतलब क्या 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 वीरा उठाया, यहाँ पे लिखना चाहिए वीरा उठाया। मीर कासिम शक्तिशाली जगत सेठ और से भी दूर बनाए रखा, अब दूरी बनाए रखा था, लेकिन शुरू में कंपनी को मीर कासिम की हकीकत से कोई खास सरोकार नहीं था। धीरे धीरे कंपनी को मिल का सीन से ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार को विवाद हो गया, लेकिन व्यापार को लेकर के क्या हो गया, विवाद हो गया। कंपनी के व्यापारी तथा बंगाल की आर्थिक संकट हो गई। एक और कंपनी का वर्चस्व के कारण नवाब के राजस्व में कमी आई। दूसरी ओर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर होने के कारण व्यापारी और सामान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पर रहा था। इसके अलावा अन्य विदेशी व्यापारी ने भी बंगाल में ब्रिटिश कंपनी सत्ता का क्या हो रहा था कि दुरुपयोग करने लगा था। अब वो जो एक तो है ही ब्रिटिश कंपनी की सत्ता का क्या करने लगा, दुरुपयोग करने लगा व्यापारी पर भी। अंत में नवाब ने स्थानीय व्यापारियों से व्यापार छीन लिया और अंत में क्या किया, उन्होंने छीन लिया। परिणाम स्वरूप घरेलू व्यापारी और सम्मान प्रतियोगिता में बचा, लेकिन हुआ क्या था, देखिए नवाबी कोष को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है 2 छोड़ दिया, 2-3 है तो वो नहीं किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।